तभी उसने देखा कि चंद्रयान की दिशा एवं गति में कुछ बदलाव हुआ है। जिस गति से चंद्रयान को उतरना चाहिए था, उससे तेज गति से उतर रहा था। ये देखकर शिल्पा बहुत डर गई और चंद्रयान 2 की सारी बातें याद आने लग गई। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद पूरा देश बहुत दुखी था और सबसे ज्यादा दुखी थे हमारे देश के वैज्ञानिक। और होते भी क्यों नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी जब सफलता नहीं मिले तो दुख तो होता है। इसके कुछ समय बाद ही इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सभी वैज्ञानिक बहुत मेहनत से दिन रात अपना काम कर रहे थे। उन्हीं वैज्ञानिकों में ही एक वैज्ञानिक थी शिल्पा। शिल्पा एक कठिन परिश्रम करने वाली लड़की थी। वह भी चंद्रयान 3 के लिए दिन रात काम कर रही थी। पिछली बार जब चंद्रयान 2 विफल हुआ तो शिल्पा का रो रो कर बुरा हाल था। पिछले दुख को कम करने के लिए और चंद्रयान 3 को सफल करने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। शिल्पा अपने काम में इतनी खो जाती थी कि उसे ना कुछ खाने का याद रहता था और ना ही समय का पता चलता था। अब उसका एक ही सपना रह गया था, चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग। आखिर 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब चंद्रयान बनकर तैयार हो गया था। इसे देखकर सबसे ज्यादा खुश शिल्पा थी। और हो भी क्यों ना, उसका सपना जो साकार होने वाला था। पर अब तक तो आधा रास्ता ही तय हुआ था और आगे का रास्ता बहुत ही कठिन और मुसीबतों से भरा हुआ था। अब चंद्रयान 3 की जांच शुरू हो चुकी थी। चंद्रयान 3 सभी प्रकार की जांचों में खरा उतर रहा था। किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर किसी प्रकार की कोई कमी या गड़बड़ी नहीं थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। सभी प्रकार की जांच करने के बाद अब चंद्रयान को रॉकेट में लगाया जा रहा था। इस बात की जानकारी पाकर पूरा देश खुशी से झूम रहा था कि कुछ ही दिनों में चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड करने के लिए भेज दिया जाएगा। और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि इस बार सब कुछ सही रहे। शिल्पा ने भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए घर में एक पूजा रखी। जिस दिन चंद्रयान को चंद्रमा के लिए भेजना था, उस दिन का मौसम बहुत खराब था। बहुत बारिश हो रही थी, तेज आंधी चल रही थी और बिजली भी बहुत जोर जोर से कड़क रही थी। खराब मौसम को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान की लॉन्चिंग को आगे खिसका दिया। उसी दिन शिल्पा जब शाम को अपना सारा काम खत्म करके जब घर जा रही थी तो अचानक से तेज बिजली कड़की और शिल्पा पर बिजली गिर गई। बिजली गिरते ही शिल्पा बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए पर वे शिल्पा को नहीं बचा पाए। कहते हैं, अगर किसी की कोई इच्छा पूरी न हो तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। शिल्पा चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग देखना चाहती थी पर नहीं देख पाई। यही कारण था कि शिल्पा को मुक्ति नहीं मिली और वो एक चुड़ैल बन गई। शिल्पा अब भी अपने देश से बहुत प्यार करती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वह अब भी इसरो के ऑफिस जाती और वहां पर काम करने की कोशिश करती और अब वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह सारे दिन इसरो के ऑफिस में ही रहती थी क्योंकि वहां उसे कोई नहीं देख पाता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब चंद्रमा 3 को लॉन्च करना था।
सारी तैयारियां हो चुकी थी। शिल्पा भी बहुत खुश थी कि वह मरने के बाद ही सही पर चंद्रयान 3 को देख पा रही थी। तभी शिल्पा के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वह भी चंद्रयान में बैठकर चंद्रमा पर पहुंच जाए। अब शिल्पा चंद्रयान में बैठ गई और थोड़ी देर बाद चंद्रयान 3 को रॉकेट के साथ लॉन्च कर दिया गया। अब शिल्पा चंद्रयान के साथ चंद्रमा के सफर के लिए निकल चुकी थी। उनको ये सफर लगभग 40 दिन में पूरा करना था। लगभग 40 दिनों के सफर के बाद आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने वाला था। सारे देश की आशाएं और दुआएं चंद्रयान के साथ थी। सभी लोग चंद्रयान के सफल होने की दुआ कर रहे थे। चंद्रयान के चंद्रमा पर लैंड होने से 2 घंटे पहले ही शिल्पा चंद्रयान से निकल गई और चंद्रमा पर उतर गई। थोड़ी देर बाद चंद्रयान भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। ये देखकर शिल्पा बहुत खुश हो रही थी और खुशी से उछल रही थी। तभी उसने देखा कि चंद्रयान की दिशा एवं गति में कुछ बदलाव हुआ है। जिस गति से चंद्रयान को उतरना चाहिए था, उससे तेज गति से उतर रहा था। ये देखकर शिल्पा बहुत डर गई और चंद्रयान 2 की सारी बातें याद आने लग गई। तभी शिल्पा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रयान को ठीक करने की कोशिश की, पर वह नाकाम हो रही थी। तभी उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रयान को ठीक किया और उसकी दिशा और गति को सही कर दिया। नीचे इसरो के वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला कि चंद्रमा पर चंद्रयान के साथ क्या हुआ था। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी होने के कारण कोई भी संदेश पहुंचने में समय लगता है। इसलिए जब तक इसरो के पास ये संदेश पहुंचता, उससे पहले ही शिल्पा ने सब ठीक कर दिया। और अंत में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। शिल्पा ये देखकर वहां से गायब हो गई। अब उसका सपना पूरा हो चुका था। शिल्पा ने मरने के बाद भी देश की सेवा की। ऐसी ही एक और भारत माँ की सपूत की कहानी जल्द ही आप तक आएगी, जिसने मरने के बाद भी भारत माँ की रक्षा की। जय हिंद।